अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों और हमारी बहनों, ये मेरा मैसेज हर समाज के लोगों के लिए है। चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चन हो, चाहे आप मर्द हो, चाहे आप हस्बैंड हो, चाहे आप वाइफ हो, चाहे आप ननंद हो, चाहे आप भावज हो, चाहे आप ससुर हो, चाहे आप सास हो, ये पूरी फैमिली के लिए मेरा मैसेज है। देखो, मैंने मेरे चैनल पे मेरा दूल्हा दुल्हन का जो कोर्स है, पहले हम उस कोर्स के 1200 रुपये लेते थे। वो लोग 1200 रुपये देकर जो है ना वो कोर्स देखा करते थे। मैंने उसके वीडियो आपके लिए फ्री कर दिया हूँ। अभी रोज़ सुबह मॉर्निंग में उसका एक वीडियो आपके लिए पब्लिक हो रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, आज उसका चौथा वीडियो था। और अभी शाम के जो है 7 बज रहे हैं और मैं देख रहा हूँ उस वीडियो को सिर्फ 800 लोगों ने देखा है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। इसलिए हुआ अफसोस क्योंकि ये कोर्स है, ये तुम्हारी लाइफ चेंज करने वाला कोर्स है। ये मेरा बयान नहीं है, ये तकरीर नहीं है। इस कोर्स को हमने 6 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। ये कोर्स, इसका पहला हिस्सा जो है वो फाउंडेशन है, दूसरा हिस्सा जो है वो एडवांस है, और जो फाउंडेशन है उसके 3 हिस्से हैं और एडवांस के 3 हिस्से हैं। इस तरह से ये पूरा कोर्स जो है ना ये 6 हिस्सों में है। इसके 42 वीडियोज़ है, 42 वीडियोज़ है। इसके जो 6 हिस्से हैं, पहला जो इसका फाउंडेशन के 3 हिस्से हैं, पहले हिस्से के अंदर हमने पहले 10 दिनों के जो वीडियोज़ हमारे होते थे उसमें हमने बताए निकाह के फ़ज़ाइल और निकाह के मसाइल। दरमियान के जो 10 दिन हैं उसके अंदर रिश्ता आपने कैसा देखना चाहिए, लड़का लड़की कैसी होना चाहिए, क्योंकि ये आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। जिसके अंदर आप एक लाइफ पार्टनर चूज़ करते हो वो कैसा होना चाहिए और उसको आपने क्या कैसे फाइंड करना चाहिए और उसमें क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए। और तीसरा जो हिस्सा है फिर आपका निकाह कैसे हो, महर के मसाइल है और निकाह के मसाइल है। इसी तरह से हमारे ज़माने में जोड़े की रकम वगैरह जो जहेज़ है, ये सारे मसाइल तीसरे हिस्से में। ये 3 हिस्से हो गए आपके फाउंडेशन के। अब निकाह हो गया, उसके बाद के जो है 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में हस्बैंड एंड वाइफ की जो पर्सनल लाइफ है, जो सेक्सुअल लाइफ है, निकाह है, उसके बाद में वलीमा है, उसके बाद में दोनों एक दूसरे से किस तरह से प्यार मोहब्बत करें, किस तरीक़े से फैमिली प्लानिंग करे, किस तरीक़े से जो है वो आपस में जो है अपने ताल्लुक़ात को बढ़ाए, ये उसके बारे में है। उसके बाद का जो हिस्सा है दरमियान का, फिर उसके अंदर मसाइल है, माहवारी के मसाइल है, फैमिली प्लानिंग के मसाइल है और इसी तरह से सारे मसले मसाइल है उसके अंदर। और आखिरी का जो हिस्सा है उसके अंदर है हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का एक दूसरे पे क्या हक़ है, सास बहू का एक दूसरे पे क्या हक़ है, ननन भावच का एक दूसरे पे क्या हक़ है, फिर तलाक़ के, खुला के, और आखिरी स्टेप जब मियाँ बीवी एकदम ही दोनों के दरमियान में ऐसी कंडीशन पोजीशन पहुँच जाए कि दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो आप क्या करें। तलाक़ की इद्दत है और खुला की इद्दत है। सारे मसले मसाइल आखिरी के हिस्से में। बहुत मेहनत से मैंने ये कोर्स तरतीब दिया हूँ। हमारे उस्ताद मोहतरम ने हमारे मदरसा बैतुल उलूम में यह कोर्स शुरू कराया था। उस ज़माने में नौजवान आते थे और आने के बाद सामने बैठ के पढ़ते थे। उन नौजवानों को साथ में कुरान करीम भी सिखाया जाता था, ज़ुबानी दुआएं भी सिखाई जाती थी, सब बताया जाता था, ताकि जो हमारे यहाँ दारुल क़ज़ा चलता था मदरसे में, उस वक्त का हाल ये था, रोज़ाना 10-10 केसेस खुला के और तलाक़ के वहाँ पे आया करते थे। ये सारे वजूहात की वजह से ही हमारे उस्ताद मोहतरम ने ये कोर्स शुरू कराए थे, ताकि निकाह से पहले एक टीचर को अगर टीचर की जॉब करना है तो 2 साल का उसका डिप्लोमा इन एजुकेशन करना ज़रूरी है। एक डॉक्टर को अगर हॉस्पिटल में जॉब करना है या अपना क्लिनिक ओपन करना है तो डॉक्टरी की डिग्री के बाद में उसको 1 साल का इंटर्नशिप ज़रूरी है। एक वकील की डिग्री लेने के बावजूद में उसके लिए इंटर्नशिप ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें इसलिए है ताकि आप उस लाइन के एक्सपर्ट बनो और उसके बाद उस काम को सही से करो। इसीलिए हम देखते हैं एक डॉक्टर अपनी ज़िम्मेदारी जो है पूरे फ़िक्र के साथ में अदा करता है। लाखों में कभी ऐसा होता है कि किसी पेशेंट को जो है कुछ नुकसान पहुंच जाए, वरना तो 99.99% लोगों को शिफा होती है, फ़ायदा होता है, लोग दोबारा उस डॉक्टर के पास में आते हैं। वकील अपनी लाइन का एक्सपर्ट तभी बनता है, ऐसा मुश्किल से होता है।
फिर मियाँ बीवी में ही ऐसा क्यों होता है कि हर 4 घरों में से एक घर आपको ऐसा मिलेगा जहाँ 498 का मसला चल रहा है, जहाँ तलाक़ के मसाइल चल रहे हैं, जहाँ मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ों के मसाइल चल रहे हैं। और वो सब चीज़ों के जो रीज़न्स और वजूहात हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि ना लड़के वालों को उनका दीन पता है, ना लड़की वालों को उनका दीन पता है। लड़के वालों को अगर उनका दीन पता चलेगा, लड़की वालों को उनका दीन पता चलेगा ना, क़यामत तक भी झगड़े नहीं होंगे, गारंटीड बोल रहा हूँ मैं। और मैं आपको ये कोर्स मैं सिर्फ पढ़ाता नहीं हूँ, मैं आपके सामने उसकी ज़िंदा मिसाल हूँ। मैं एक बाप भी हूँ, मैं एक ससुर भी हूँ। मेरे भी बेटे का निकाह हुआ है और आज उस निकाह को अगले महीने में अगस्त के अंदर जो है ना 2 साल पूरे हो जाएंगे, मुकम्मल हो जाएंगे। माशाअल्लाह हमारे घर पे भी बहू है, लेकिन हमको उसका हक़ पता है, उसका क्या हक़ है। अब हमने उसके पूरे हुकूक अदा किए, हम उसको बेटी का दर्जा देते हैं। जो ख़र्च मैं अपने बीवी को हर महीने देता हूँ वही ख़र्च मैं अपने बहू को भी देता हूँ। जब हमने किसी की बहन बेटी को अपने घर में लेकर आए हैं, आपके ऊपर फ़र्ज़ है आप उसको रिस्पेक्ट दो, आप उसको इज़्ज़त दो। हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह ने परभनी के इज्तिमा में ये बात कही थी, बोले ऐसा नहीं है कि तुमने किसी के बहन बेटी का निकाह करके लाए तो एक नौकरानी तुमने अपने घर में लेकर आ गई। अब वो बग़ैर पैसे की नौकरानी आ गई है जो तुम्हारे घर में पका रही है और सफाई कर रही है और ख़िदमत कर रही है। नहीं, वो भी किसी की बहन बेटी है, उसको रिस्पेक्ट दो, इज़्ज़त दो। ये चीज़ें जब तुम करोगे ना, क़यामत तक तुम्हारे घर में झगड़े नहीं होंगे। और ये चीज़ें हम लोगों को पता नहीं है, एक दूसरे के हुकूक़ ही पता नहीं है। ना सास को बहू के हुकूक़ पता है, ना बहू को सास के हुकूक़ पता है, ना हस्बैंड को वाइफ़ के हुकूक़ पता है, ना वाइफ़ को हस्बैंड। दोनों ईगो के अंदर जी रहे हैं और झगड़े कायपे से चल रहे हैं। व्हाट्सएप का जो स्टेटस होता है उस पर से झगड़े चालू है। बीवी देखने के अंदर जो है थोड़ी सी मतलब थोड़ा जो है ये शोहर ने कुछ स्टेटस रख दिया, उसको लग रहा है ये मेरे ऊपर टाउंटिंग कर रहा है, उस पर से झगड़े चल रहे हैं। अच्छा, मियाँ बीवी में कोई झगड़ा नहीं है, दोनों एक दूसरे से टूट के मोहब्बत करते हैं। अब झगड़े किस में चल रहे हैं? लड़की की वालिदा में और लड़के के वालिदा में कायपे से झगड़े चल रहे हैं। शादी होके आज 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन दोनों के भी दिल पे जो गोमड़े हैं, गोमड़े और जो बुखार है ना, वो अभी तक उतरा हुआ नहीं है। लड़के के वालिदा को आज भी ये शिकायत है, मेरे बहनों की तुमने बराबर से बराबरी नहीं की है, मेरे फलाने रिश्तेदारों की बराबरी नहीं की है, हम तुम्हारे घर पे आए थे तुमने हमारी बराबरी नहीं की है। ये सब झोपड़पट्टीपन है। ये सब जो है ना, जो लोगों की सोच एकदम थर्ड क्लास गटर की होती है ना, वो लोग महीनों तक और सालों तक इन मसाइल को लेके आपस में लड़ते और झगड़ते रहते हैं। वरना दोनों को एक दूसरे के हुकूक़ पता होंगे। जैसे अभी मैं अरबों की बात मिसाल देता हूँ, मैं इतने अरब मुल्कों में जाकर आया हूँ, माशाल्लाह मेरे दोस्त लोग भी हैं, ओमान में हैं, बहरीन में हैं, कतर में हैं, इसी तरह से यूएई वग़ैरह के अंदर हमने देखे, वहाँ पे ऐसी तलाक़ी नहीं होती है। वहाँ पे इस तरह के मसाइल क्यों नहीं हैं? क्योंकि वहाँ हर एक को जो है ना दीन पता है, दीन, हर एक को उसका दीन पता है। अब देखो ये बच्ची आ गई पीछे, पता है आपको ये बच्ची कौन है? इसके वालिद का निकाह नहीं हुआ था। हम तब से एक दूसरे के पड़ोस में रहते हैं, लेकिन हमने उनको भी अपना ख़ानदान, अपने भाई समझा हुआ है, पड़ोसियों को। उसके बाद उनका निकाह हुआ, उसके बाद ये बच्चे पैदा हुए, हमारे ही घर में दिन भर खेलते हैं। कई मरतबा आपने लॉकडाउन में भी देखे होंगे, मजलिस के अंदर ये बच्ची जो है कभी मेरे खांधे पे बैठी हुई है, कभी यहाँ बैठी हुई है, और कई मरतबा आपने देखे होंगे। क्यों? अपना घर क्यों समझ रही है? क्योंकि इसके भी हुकूक़ है। हक़ अदा करो, हर एक का हक़ अदा करो। अगर तुम हर एक का हक़ अदा करोगे ना, क़यामत तक भी ये मसाइल नहीं पैदा होंगे। तो मैं आता हूँ मेरे मुद्दे पर कि मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट और दरख्वास्त करने आया हूँ, भाई अल्लाह के लिए वो कोर्स जो लोग 1200 रुपये देकर सुनते थे, वो कोर्स जो मैं ज़ूम पे रोज़ाना पढ़ाता था, जिसके लिए अमेरिका, कनाडा, यूके, यूएस और इसी तरह से साउथ अफ्रीका, मालावी, मलेशिया, पूरी दुनिया भर के स्टूडेंट्स वो कोर्स को पढ़ते थे। यहाँ तक कि बहुत से उलामा ने वो कोर्स पढ़ा है। एक इमाम साहब अपने मस्जिद के पूरे मुसल्लियों को बिठाकर हमारा वो कोर्स रोज़ाना सुनाया करते थे। इतना मुफीद वो कोर्स है। आप अपनी पूरी फैमिली के साथ में, आप चाहे कोई भी रहो, हर घर का ये मसला है। अगर आप एक मरतबा वो पूरा कोर्स सुन लोगे ना, एक तो आप निकाह सादगी से करोगे, आपको पता चलेगा कि आपको आपका लाइफ पार्टनर कैसे चूज़ करना है, उसमें क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए। निकाह के जो है उसके बाद की आपको ज़िंदगी पता चलेगी, मियाँ बीवी ने कैसे गुजारना चाहिए। फिर फैमिली प्लानिंग के बारे में पता चलेगा,
फिर तलाक़ और खुला के मसाइल आपको पता चलेंगे। ये सारा जो मुआशरत का इस्लाम है उसका पूरा निचोड़ है इस कोर्स के अंदर। तो मैं इतनी ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अभी सुबह से वो वीडियो है मेरा चैनल के ऊपर और सिर्फ 800 लोगों ने उसको देखे हैं। और दूसरे वीडियोस जब डालते हैं हम ऐसे ही फालतू टॉपिक्स के ऊपर, मस्तान शाह बाबा जलगांव से जो है वो निकले हैं बोले हज के लिए, मैंने वो वीडियो डाला, उसको 2-3 मिलियन लोगों ने देख लिए। क्यों? कॉमेडी है उसके अंदर, हंसी मजाक है उसके अंदर मज़ा आ रहा हो वो देखने में, फ़ायदा कुछ भी नहीं है, सिर्फ कानों की अय्याशी है वो। और ये काम के वीडियो है, ये तुम्हारे घर को चेंज करने वाले हैं। और जिसको ये समझ में आया, मुझे आज ही एक डॉक्टर साहब ने जो है मैसेज किए, उन्होंने कहा मुफ्ती साहब ये सिर्फ निकाह के वीडियोस नहीं है बोले, बल्कि ये मेडिटेशन भी है, ये जो चीज़ें हैं ना ये डिप्रेशन का इलाज भी है। आप जो आपके जो दूल्हा दुल्हन कोर्स के वीडियो चैनल पे आ रहे हैं, तो भाई मैं इतनी ही दरख्वास्त करूँगा, इतनी ही रिक्वेस्ट करूँगा आप सब लोगों से, देखो ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। ये अकड़, ये घमंड, ये झगड़े चल रहे हैं ना, जो आपस में जो झगड़े चलते लड़के वाले लड़की वालों में, ये सिर्फ ईगो को लेके, अकड़ को लेके, तुमने ये नहीं किए वो नहीं किए, और सालों तक चलते रहते, सालों तक बुढ़े हो गए, कब्र में लटक गए। सूरत देखता नहीं बोले मैं सलाम नहीं किया था मेरे को उसने, ये जो है ना, मैंने ऐसों को कब्रों में सड़ते हुए देखा हूँ, सड़ते हुए मर जाते हैं बेमौत। सारी अकड़, सारा घमंड, सारा तकब्बुर सब कुछ निकल जाता है और हम समझने को तैयार नहीं हैं। मैं आपको उसकी भी एक मिसाल देता हूँ आखिरी में। मैं 3 दिन एक खेड़े गांव के अंदर जो है, मैं अल्लाह के रास्ते में था, मेरा छोटा बेटा हुसैन भी था मेरे साथ में। हम लोग असर के बाद गश्त में निकले, एक साहब दुकान पे बैठे हुए थे, सामने कस्टमर थे, हम लोग साइड में खड़े रहे। वो साहब 15 मिनट हो गए, हमारी तरफ देखने को भी तैयार नहीं है। उसके बाद में बड़ी मुश्किल से उन्होंने देखे, 2-4 कस्टमर उनके ख़त्म हुए, कोई कस्टमर नहीं था। दूर से ही उन्होंने बोले हाँ क्या है रे तुम्हारा, क्या है बोले, बोलो। तो मैं करीब में गया, मैंने सलाम किया, मैं बोला देखो बुज़ुर्ग, अल्लाह ताला ने मेरी आपकी और क़यामत तक आने वाले इंसानों की कामयाबी अपने, बस बयान मत शुरू करो बोले, यहाँ पे कहाँ की जमात है तुम्हारी, हाँ ठीक है आ जाएंगे बोले, हमको जब टाइम मिलेगा तो। अरे यहाँ बात करने को टाइम नहीं है बोले यार, अपना जाओ, आते बोले हम खुद आते हैं वहाँ पे। तो मेरे बेटे हुसैन ने मेरे से कहा अब्बा कैसे लोग हैं बोले, यार ये यार अपन 2 मिनट बात तो सुनने का था बोले अपनी। मैं बोला देख बेटा, ये नबियों का काम है, अंबिया का काम है ये, और तेरे को पता है क्या, अल्लाह अंबिया ने इस काम के लिए लोगों की गालियाँ खाए, लोगों का मार खाए, पत्थर खाए। अपन ने पत्थर खाए क्या, गालियाँ खाए अपन ने? तो अंबिया का काम क्या खाली मुर्गे खाने के वास्ते में है? ये दस्तरखानों पे कुलाटियाँ मारने के लिए है? फॉर्च्यूनर गाड़ियों में घूमने के लिए अंबिया का काम है खाली? हमको ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा, ऐसे लोग गालियाँ जो झड़कियाँ देंगे सुनना पड़ेगा। अंबिया का काम है, अंबिया का काम खाली जो है ढेरी ज़मीन को टच होने तक खाली खींचम तान करने के लिए नहीं है, ये दस्तरखानों पे कुलाटियाँ खाने के लिए। अंबिया का काम इसके लिए भी है, बर्दाश्त करो। उसके बाद जो है ना मेरे फर्जन का भी चिल्ला ऐसे बंजर इलाके में लगा, पानीपत ज़िले के अंदर। वहाँ से आने के बाद उसकी भी अल्लाह ताला ने जो है पूरे ख़यालात चेंज कर दिया। खैर, तो मेन इस वाक़ये का जो अहम जो हिस्सा है वो ये कि वो इमाम साहब रहबर थे हमारे साथ में। दूसरे दिन फजर की नमाज के बाद इमाम साहब कहने लगे, बोले आमिर साहब, क्योंकि मैं जमात का ज़िम्मेदार था, बोले वो जिनके अपन दुकान पे गए थे क्या कल, जिन्होंने बोले टाइम नहीं है मेरे पास, मैं आपको बड़े अफसोस के साथ बता रहा हूँ रात में उनका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। टाइम नहीं था उनके पास। और मैं वो बेचारे अल्लाह के बंदे की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मेरी तो दुआ है उनके लिए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह ताला जो है उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए, जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए। मेरा बताने का मकसद सिर्फ़ इतना है, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, और सामान 100 बरस का पल की ख़बर नहीं। ये अकड़, ये घमंड, हमको बोटियाँ नहीं खिलाए थे, हमारे मेहमानों को चाय नहीं पिलाए थे, ये सब रह जाएगा दुनिया के अंदर। फिर बैठना कब्र के अंदर मस्त आराम से अपना बोटियाँ चबाते हुए भी, और वहाँ पे खूब चाय का भी ऑर्डर देना, मैं खुद ला के दे दूँगा 2-4 भगोने भर के। क्या फ़ायदे की है ये सब अकड़, ये घमंड?
हुकूक देखो, हर एक के हुकूक अदा करो, और वो सीखने के लिए ही ये दूल्हा दुल्हन कोर्स मैंने तुम्हारे लिए पब्लिक किया हूँ। फ़ायदा उठाओ, इससे फ़ायदा उठाओ, अल्लाह के वास्ते मेरी दरख्वास्त है हर नौजवान इस ये दूल्हा दुल्हन कोर्स के वीडियोस देखे। अरे इसका सर्टिफिकेट देता था मैं, लेकिन अब मेरे पास टाइम नहीं है, मैं क्या बोलूँ आप लोगों को। इस वजह से मुझे वो पब्लिक करना पड़ रहा है, ताकि जाने दो अब सर्टिफिकेट नहीं हो रहा तो जो पब्लिक है जिसको देखना है देख लेंगे बोल के। एक एक वीडियो, आज उसका चौथा वीडियो, और मैं इतने दर्द से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज खाली उसका चौथा वीडियो है जिसका उन्वान है निकाह कब फ़र्ज़ होता है और कब वाजिब होता है। ये इतने अहम मसाइल है जो हमने 10-10 किताबों में से जो है ना पढ़ के मैं पूरा नोट बनाता था और तब जाके ये सबक पढ़ाता था। और फिर अब कल का सबक रहेगा निकाह करना कब मना है। अब मुझे आप बताओ, ये मसाइल कभी पढ़े आपने किताबों में? कब फ़र्ज़ है, कब वाजिब है, कब मना है, यह कल का सबक रहेगा। फिर उसके आगे के असबाक़ पूरे मुदल्लल तरीक़े से है। बस मैं इतनी ही रिक्वेस्ट करता हूँ, इससे फ़ायदा उठाओ, आपके पूरे फैमिली के मसाइल हल होंगे, घर के झगड़े हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह, सास बहू के ननन भावच के मसाइल हल होंगे, आपका घर जो है ना वो जन्नत का नमूना बनेगा। और ये कोर्ट कचहरी, ये 498 के केसेस, ये लड़ाई झगड़े क़यामत तक भी आपके घर में नहीं होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह से बस दुआ करता हूँ, अल्लाह हमको इस मौके से फ़ायदा उठाने वाला बनाए। और मेरे उस्ताद मोहतरम जिन्होंने इस कोर्स को तरतीब दिया था, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए, हर बला से, शर से, ज़रर से, बुरी नज़र से उनकी हिफाजत फ़रमाए, और उनका साया हमारे सरों पे तादिर कायम व दायम रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।